हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMS पॉइंट्स। आप सभी का मेरे डिजिटल बोर्ड और मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में हमने 10th का बताया था प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन जिसका मैंने एक भाग बहुत अच्छे से बताया था। वो पहला भाग है कौन सा? श्रेणी क्रम में, जिसका हमने पूरा डेरिवेशन समझाया था और मेरे हिसाब से उसमें जो भी आपको जानना है आप अच्छे से जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस बात से वंचित हो जाते हैं, या कह दीजिए हमारा छूट जाता है कि हमने जो ये श्रेणी क्रम का डेरिवेशन किया है ये बड़ा लंबा है या बड़ा टफ है। तो मैंने पूरा आसान भाषा में बताया है। आज हम चलेंगे, बात करेंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, जैसे 1 2 3 4 5 आप जोड़ रहे हैं तो सभी का पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ देंगे और दूसरा सिरा एक दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे। कैसे? मैं पहले लिख दूं तब समझाऊं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। एक दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए है कि इसका जब चित्र बनाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो ये कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोधों के दूसरे, अब जैसे मान लिया, पहले चित्र आप बना लेंगे। एक प्रतिरोध ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इन सबका पहला सिरा ये है और ये दूसरा है। तो पहले सिरा हम लेके आए, यहां जोड़ दिए, ठीक है। ये पहला सिरा और ये जुड़ गया है। फिर सभी दूसरे सिरे को हम एक दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए। इसमें हाँ त्रिपाठी जी, हेलो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये दूसरा सिरा हमने जोड़ दिया। फिर ये एक सर्किट। हाँ बेटा, इसमें ध्यान देना है आपको कि जो ये बड़ी प्लेट है ये पॉजिटिव होती है और ये जो छोटी प्लेट है ये निगेटिव। तो इस प्रकार का जो संयोजन है, इसमें जो सभी प्रतिरोधों का एक सिरा है उसको हमने क्या किया, एक बिंदु पर जोड़ दिया। इस एक बिंदु को हम A मान लेते हैं, ठीक है, A, और इसको मान लेते हैं
बी। ठीक है, चलिए ये समांतर क्रम है। अब समांतर क्रम का डेरिवेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये तीन प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1, R2, R3, और यहां से धारा I प्रवाहित हो रही है। फिर जो ये धारा है, तीन रास्ते इसके दिख रहे होंगे आपको। यहां जा रही है I1, यहां जा रही है I2, यहां जा रही है I3। मतलब धारा जब I चली तो इसके तीन रास्ते हैं, और तीनों रास्ते आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक और बात रखूं तो आपको समझ में आएगा क्या, ये स्टेटमेंट पूरा मैं लिख दूं। माना तीन प्रतिरोध, कौन कौन से, R1, R2 व R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं, जिनके या जिनमें प्रवाहित धारा, जिनमें प्रवाहित धारा I1, I2 I1, I2 व I3 है। एक बात और मैं बताऊं, यहां पर जो विभवांतर भी होता है वो एक समान होता है, मतलब ये निश्चित होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कह सकते हो कि जैसे वहां मतलब श्रेणी क्रम में आपकी धारा समान थी, वैसे ही समांतर क्रम में विभव समान होगा, धारा नहीं विभव भी, ठीक है, या विभवांतर भी समान होगा। तो डेफिनेटली हम पहले निकालेंगे ओम का नियम प्रयोग करके। क्या ओम का नियम प्रयोग करेंगे, V इक्वल टू IR से। तो यहां लिखेंगे हम ओम के नियम से। किससे, ओम के नियम से। क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V अपान R। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, मैं ये पोर्शन मिटा दे रहा हूं ताकि आपको पूरा डेरिवेशन समझाने में हमें आसानी हो। अब मैं अगली बात करूं तो इसके बाद का जो टर्न है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं I1 निकाल लूं तो V अपान R1 होगा, ठीक है। I2 निकाल लूं तो V अपान R2 होगा, और I3 निकाल लूं तो V अपान R3 होगा, R3। यहां लिख देंगे इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। ये जरूरी चीजें हैं। तो निश्चित तौर से आपने ये कर दिया। अगर पूरा संयोजन जो है उसकी तुल्य धारा स्मॉल आई हो, जो संयोजन है उसकी तुल्य धारा स्मॉल आई हो, तो लिखेंगे यदि संयोजन की तुल्य धारा स्मॉल आई हो तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। मतलब 3 के बाद भी अगर है तो आप ऐसे लिख सकते हो 4, 5, 6, 7 जो भी है। अब I की वैल्यू V अपान R है इक्वेशन फर्स्ट में, I1 का है V अपान R1 प्लस V अपान
R2 प्लस V अपान R3। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद बताता हूं आगे का क्या सिस्टम रहेगा। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि जहां जो पॉइंट हम लिख रहे हैं वही नोट करिएगा। अब इसमें क्या है कि तीनों में भी कॉमन दिख रहा है, तो V अपान R इक्वल टू भी कॉमन ले लिए, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम श्रेणी क्रम के बाद समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित करेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, ये लास्ट कंडीशन। V से भी कैंसिल आउट होगा, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये है हमारा रियल डेरिवेशन, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब इसका जो स्टेटमेंट लिखना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरा पूरा। अब मैं इसी में स्टेटमेंट पहले समझाऊंगा फिर लिखूंगा। अगर कोई पूछे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा कि जो समांतर क्रम में जुड़ा प्रतिरोध है उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम 1 अपान R, व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो क्या, इस प्रकार समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1 अपान R, ठीक है, उनके अलग अलग प्रतिरोधों के क्रमों के है योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। माय डियर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको, ये डेरिवेट के लिए भी आ सकता है, हाई स्कूल इंटर सबके लिए, कंपटीशन के लिए, और नहीं तो ये पक्का आएगा तो किसके लिए आएगा, प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। जैसे यहाँ R1 R2 R3 दे दिया गया और तुल्य निकालना है, तो ऐसे हम प्रतिरोधों का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट खत्म किए हैं। अगर मैं बात करूं इसके आगे का, तो मैं अगले वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल बताऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें बोर्ड के हैसियत से, तैयारी के हैसियत से, हर एक तरह से आप इसको पढ़ेंगे। माय डियर, चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिल रहे हैं ये पूरी तरह से आपकी भाषा में है, सरल भाषा में है। मैंने एक बड़ी बात कही थी कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे, इसको मतलब जो भी आपका सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड में ही काम आएगा, बोर्ड के साथ साथ आप कंपटीशन में भी इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई डिबेट कर रहा है, प्रतिरोध पर कोई चर्चा करना चाहता है, तो निश्चित तौर से आप उसको इस बात पर जवाब दे सकते हैं और एक मधुर संवाद करके उस व्यक्ति को अपने ज्ञान के बारे में बता सकते हैं। ज्ञान के बारे में बताना अहम नहीं है, ज्ञान को अपने आप के लिए इतना बड़ा, या कह सको कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं ज्ञान के मामले में, ये गलत है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।